क्या आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो? तो ये वीडियो स्किप मत करना क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 ऐसे रूल लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप ट्रेन में ईज़िली कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप दिक्कत में आ सकते हो। आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कोई कर सकता है। तो ये रूल बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ट्रेन में। तो आखिर ये कौन से रूल है? तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। रूल नंबर 1 जो कि लाइट रूल है, यानी जो भी रिजर्वेशन कोचेस होते हैं ट्रेन में, जैसे कि स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, ऐसे वाले जो रिजर्वेशन कोच जो सोकर हम जाते हैं, तो ऐसे कोचेस में आपको 10 बजने के बाद, रात को 10 बजने के बाद अपनी जो कोचेस की में जो आपके जो बोगी है उसमें आपका जो लाइट है वो बंद होना चाहिए, जो मेन लाइट होती है। अगर आपको लाइट की ज़रूरत है, बुक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन है, तो आप जो डिम लाइट होती है वो उसे ऑन रख सकते हैं, लेकिन जो मेन लाइट होती है, जो ब्राइट लाइट होती है, उसको आपको 10 बजने के बाद बंद करना अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात को 10 बजने के बाद सोने का टाइम होता है, तो ऐसे केस में आपकी वजह से कोई दूसरे की नींद खराब ना हो, इसलिए ये रूल बनाया गया है ट्रेन में। और इसके बाद रूल नंबर 2 जो कि साइलेंस रूल है। जी हाँ, साइलेंस रूल। आप ट्रेन में ज़ोर-ज़ोर से बातें नहीं कर सकते या फिर लंबी कॉल नहीं कर सकते रात को 10 बजने के बाद। या फिर मोबाइल में अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं या फिर इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कोई गाना सुन रहे हैं, तो आप ऊँचे आवाज़ में आप नहीं सुन सकते ऐसे चीज़ें, क्योंकि 10 बजने के बाद सोने का टाइम होता है, तो ऐसे केस में आपकी वजह से दूसरे को नींद नहीं आ रही, उसको डिस्टर्ब हो रहा है। तो सिंपल सा रूल है, दूसरे की नींद को रिस्पेक्ट करो। यही आईआरसीटीसी यानी ट्रेन का कहना है। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आप कभी भी ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हो तो साथ में एक हेडफ़ोन हमेशा कैरी कीजिए। अगर आप रात को जल्दी सोना नहीं पसंद करते तो ईज़िली आप हेडफ़ोन डालिए और आराम से अपनी मूवीज़ या फिर इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कीजिए। इससे आपकी मतलब आपका भी टेंशन ख़त्म, आपका टाइम पास चलता रहेगा और सामने वाला जो भी आपके साथ को-पैसेंजर बैठा है उसको भी दिक्कत नहीं होगी। तो काफ़ी सिंपल सा रूल है। और इसके बाद है मिडल बर्थ रूल। जी हाँ, मिडल बर्थ रूल। जो मिडल बर्थ होता है, अपर, मिडल और लोअर, जो मिडल होता है उसका एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। रात को 10 बजने के बाद वो मिडल बर्थ खोलना पड़ता है। जो हम नीचे टंगवाते हैं, लोअर जो लोअर सीट होते हैं, जो बैठने के लिए आराम होता है, तो उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन जब मिडल बर्थ रात को 10 बजे हो जाते हैं तो वो चेन वगैरह लगा के हम सेटअप करते हैं सोने के लिए। तो 10 बजने के बाद आपको वो अनिवार्य है खोलना, और सुबह 6 बजते ही आपको वो लोअर बर्थ वापस से जैसे लोअर सीट के लिए होता है, वो बंद कर देना है, उसका चेन वगैरह निकाल के रिमूव कर देना है। उसके बाद 6 बजने के बाद आपको उठना पड़ेगा। हाँ, ऐसे तो कोई उठता नहीं है, 7-8 बजे तक चलता है, लेकिन ऐसा रूल है, 10 बजे से 6 बजे तक आपको मिडल बर्थ यूज़ करने का टाइम है। 6 बजने के बाद आपको मिडल बर्थ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे दिक्कत होती है ना। अगर लोअर बर्थ वाला अगर नींद से खुल जाए और वो उठ के बैठना चाहे, तो बैठने के लिए वो सिर को लगता है, जो मिडल वाला बर्थ है। तो इससे दिक्कत आती है पैसेंजर को, तो इसलिए ये रूल बनाए गए हैं। और इसके बाद है अगला जो रूल है वो है टीटी का रूल, जो टिकट चेक करने वाला रूल होता है। टिकट चेक करने का टाइमिंग 10 बजने के बाद टीटी आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 बजने के बाद एक सोने का टाइम होता है, तो उस दौरान टीटी आपकी जो नींद होती है उसको रिस्पेक्ट करता है, और उसको जो चेक करना है वो इतना मैंडेटरी नहीं है 10 बजने के बाद। क्योंकि 10 बजने के बाद आप सो जाते हो, तो सोने वाले बंदे को अगर उठाएगा टीटी तो ऑफ कोर्स पैसेंजर को गुस्सा आता है, नींद खुल जाती है, तो वो डिस्टर्ब हुआ होता है। लेकिन टीटी को सिर्फ इसमें एक्सेप्शनल केस ऐसा है कि 10 बजने के बाद अगर कोई पैसेंजर चढ़ा है यानी बोर्ड किया है ट्रेन को, तो उस केस में टीटी आपको उठाकर आपका टिकट चेक कर सकता है। लेकिन 10 बजने के अगर पहले आपने ट्रेन में बैठ गए हो यानी बोर्ड कर दिए हो, तो ऐसे केस में टीटी आपको 10 बजने के बाद उठा नहीं सकता, आपका टिकट चेक नहीं कर सकता। उससे पहले उसको पूरे टिकट चेक करने पड़ते हैं। तो ऐसा है ये रूल। इसके बाद सबसे लास्ट में जो रूल है नंबर 5 का, वो है चार्जिंग रूल। रात को 11 बजने के बाद आप फ़ोन को चार्ज नहीं करा सकते।
जी हाँ, आपने सही सुना। रात को 11 बजने के बाद आप अपने फ़ोन को चार्ज नहीं करा सकते, क्योंकि 11 बजने के बाद आपका जो ट्रेन में जो आपके जो बोगी में जो बोर्ड होता है, जो सॉकेट होता है, वो बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे ट्रेनों में किया जाता है, हर एक ट्रेन में नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सारे किया जाता है। तो ऐसे केस में आपको 11 बजने के पहले से अपना फ़ोन फुल्ली चार्ज कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर सुबह उठ जाओ, सुबह उठने के लिए मतलब जो अलार्म होता है, वो स्विच ऑफ होने की वजह से नहीं बजेगा और आप 1 स्टेशन, 2 स्टेशन कहीं और पहुँच जाओगे। तो ऐसे केस में ये रूल काफ़ी मैंडेटरी है। अगर इनमें से रूल को अगर कोई फॉलो नहीं करता, यानी अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी कर सकता है। ये तो हो गए 5 नाइट के रूल, लेकिन क्या हर कोई इसको फॉलो करता है? ज़्यादातर लोग नहीं फॉलो करते। लेकिन अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली कंप्लेंट करा सकते हो। एक नंबर बताता हूँ, रेल मदद आपको दी जाती है 139, ये टोल फ्री नंबर है। इसको कॉल करके आप अपना पीएनआर नंबर बता के आप अपनी जो भी कंप्लेंट है उसको बता सकते हैं, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे कि मुझे सोना है लेकिन सामने वाला कंटिन्यूअसली मोबाइल चला रहा है, मुझे वो डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में आप उनको कॉल करके पूरा डिटेल में बता सकते हो और तुरंत ही वहाँ का कोई ऑफिसर आएगा या फिर टीटी आएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो उसे सॉल्व कर देगा। उस पैसेंजर को बता देगा कि ये टाइमिंग नहीं है आपको मोबाइल देखने के लिए, ये सोने का टाइम है, आप आराम से सो जाइए, दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये जो नंबर मैंने बताया 139, ये नंबर काफ़ी बेहद मतलब बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से आप ट्रेन में जो भी कंप्लेंट है वो इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इन रूल्स के बारे में पता था, और ये वीडियो उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ट्रेन में ट्रैवल करता है, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।